निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो शिक्षक बिना काम किए, जो शिक्षिका बिना काम किए, जो शिक्षक हो बिना काम किए पैसे ले सकते हैं, दरअसल ये शिक्षक कैसे बने हैं, जांच तो इस बात की भी हो जानी चाहिए। धब्बा है ये, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब हमारे साथ आप ग्रेटर नोएडा चलिए, जहां इंटरनेशनल ट्रेड शो चल रहा है। शो के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का हिस्सा बने। उन्होंने यहां विभिन्न स्टॉल्स का दौरा किया और जो प्रदर्शन करने वाले थे, प्रदर्शकों से नई तकनीक और उत्पादों की जानकारी ली। ट्रेड शो में पीएम कहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय ही हमारी विकास यात्रा का आधार है। गरीब तक विकास पहुंचे, यही असली प्रगति है। भारत आज आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम आगे कहते हैं कि आज चाय वाला भी यूपीआई से लेन देन कर रहा है और एमएसएमई से लेकर सेमीकंडक्टर तक सब यूपी में बन रहे हैं। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का टारगेट है। यही भारत की नई पहचान है। सीएम योगी भी पीएम की जमकर तारीफ करते हैं और वो उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार करार देते हैं। यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, बीते दशक में भारत इसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बना है और इसमें यूपी का रोल बहुत बड़ा है। आज पूरे भारत में जितने मोबाइल फोन बनते हैं, उसमें से लगभग 55% मोबाइल यहां उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यूपी अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा। प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज भारत में इसका असर हर जगह दिखाई देता है। मॉल में शॉपिंग करने वाला भी यूपीआई इस्तेमाल करता है और सड़क पर चाय बेचने वाला भी यूपीआई का इस्तेमाल करता है। फॉर्मल क्रेडिट जो कभी सिर्फ बड़ी कंपनियों को मिलता था, वही अब पीएम स्वनिधि से रेहड़ी ठेले वालों तक पहुंचता है। इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पहले देश के युवाओं के लिए कहा था कि भारत के युवा को अब जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा, उनकी स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की जैसी स्कीम और भी ऐसी बेहतरीन योजनाएं आज हम सब के लिए एक बैकबोन का काम की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से भी इन युवाओं को नया उद्यमी बनने के लिए की दिशा में कदम उठाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष से भी कम समय में, यानी 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस स्कीम को लागू किया था और अब तक 90,000 से अधिक युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम का लाभ ले चुके हैं। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो कहें, लेकिन अखिलेश यादव सरकार के काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के स्वदेशी सामान खरीदने की बातों पर कहा है कि बीजेपी मुंह से स्वदेशी है लेकिन मन से विदेशी है। सुनिए अखिलेश यादव को। भाजपाइयों के लिए इतना ही है कि ये लोग मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। 2014 से लेकर के आज कितने साल हो गए? 11 साल हो गए। सोचिए 11 साल में आपको रिजल्ट नहीं दे पाए और हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं सब हमसे खिलाफ हो गए। क्यों मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को विदेश पसंद नहीं है। इसलिए सबसे पहले अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है तो मुख्यमंत्री जी को हटाइए उत्तर प्रदेश से। और इसी के साथ आज भारत 360 में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे ठीक रात 9 बजे। नमस्कार।